अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मजे में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंगोज़ का सीज़न चल रहा है और ये मज़ेदार सी मैंगो डिलाइट ना बनाई तो ये हो नहीं सकता। तो आज हम बगैर चूल्हे को जलाए मज़ेदार सी मैंगो डिलाइट बनाएंगे, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। हर घर में मौजूद होते हैं इंग्रेडिएंट्स, तो आप इजीली बना सकते हैं। तो ऐसा है कि मैंने ये केक घर में बेक किया, आप लोग केक बाजार से भी ले सकते हैं। तो मज़ेदार सा मैंगो डिलाइट हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना मैंने ये केक घर में बेक कर लिया था, आप लोग बेशक बाजार से लेने, कोई मसला नहीं। तो केक बेक करके मैंने कहा मैं आप लोग को स्लाइसिस कट करके दिखा दूँ, ये ना बाद में आप लोग कहें कि ये केक तो बाजार से ही लिया हुआ है, घर का अलग ही ना। लेकिन आप लोग देखें कि कितने अच्छे हमारे केक के स्लाइसिस बन रहे हैं, कितने सॉफ्ट बन रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह से। तो केक के स्लाइसिस कट कर लेंगे हम। तो सारे स्लाइसेस कट हो गए हैं, ये देखें जी। तो इनको मैंने ना बॉक्स में डाल दिया था। और नेक्स्ट स्टेप हम देखें जी क्या करेंगे कि मैंगो डिलाइट में अगर मैंगोज ना डालें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पर दशहरी आम ले रहे हैं, जो कि एक तो पंजाब में ख़ासतौर पर मुल्तान के आम तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो दशहरी आम मैंने यहाँ पर लिए हैं। और आम आपने चेक कर लेना है कि आप लोगों का मीठा होना चाहिए। आम मीठा होगा तो ही आपका जो मैंगो डिलाइट है वो मज़ेदार सा बनेगा, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा शुगर बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। सारी स्वीटनेस इसमें मैंगो से ही आएगी। तो 1 गिलास दूध है, 3 मैंने मैंगो ले लिए हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने मिल्क पैक क्रीम ले ली है। तो इसी से हम बना लेंगे जी मैंगो डिलाइट मज़ेदार सा। और मिल्क पैक क्रीम भी इसमें थोड़ी सी जाएगी, और क्रीम का इस्तेमाल जो है ना इतना ज़्यादा नहीं होगा इसमें, तो अफोर्डेबल भी बन जाएगी। लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इस गर्मी में, इस मैंगो के सीज़न में ये मैंगो डिलाइट आप लोगों ने लाजमी बनानी है। अगर आप लोगों के घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये लाजमी बनाइएगा। तो 5 मिनट में ही बन जाएगी। अगर आप केक बाहर से लेंगे और आप आराम से ये चीज़ें सारी सेट करेंगे तो मैंगो डिलाइट रेडी हो जाएगा। तो मैंगो को छीलेंगे, क्यूब्स कट करेंगे, और बहुत ही सेटिस्फाइंग काम लग रहा था मुझे मैंगो को पील ऑफ करना इस तरह से। तो बस इस तरह से करके स्पून की हेल्प से सारे क्यूब्स को हम सेपरेट कर लेंगे। और यहाँ पर ना मैंने 3 मैंगोज लिए थे, उन तीनों को ही हम करेंगे। अगर आप लोग के पास मैंगोज बड़े हैं, वो जो चौसा होता है, बड़ा येलो कलर का जो मैंगो होता है, तो वो आपका एक भी आई थिंक सो बहुत रहेगा। तो हमने बस प्यूरी बनानी है, और एक अच्छा सा ना क्रीमी सी हमने प्यूरी बना लेनी है। उसके अंदर हमने केक्स को डिप करना है। तो बस ये मैंगो डिलाइट की रेसिपी बहुत ईजी है। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा लें, ताकि जब भी कोई न्यू ब्लॉग आए तो वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पर बस अब मैंने जग के अंदर 1 गिलास दूध ऐड किया, मिल्क पैक क्रीम मेरे पास पड़ी थी थोड़ी सी, वो ऐड कर दी, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के करीब होगी, और मैंगोज ऐड करके तो इसकी अच्छी सी गाढ़ी सी आपने प्यूरी बना लेनी है। और इस प्यूरी को बना के आगे क्या करना है मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह से आपने मैंगोज को ब्लेंड कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने मैंगोज ब्लेंड किए, ना हमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत पड़ी और ना ही हमें फूड कलर, क्योंकि दुशहरी मैंगोज का कलर ही इतना डार्क होता है कि आपको इसके अंदर कलर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंगो एसेंस तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि मैंगोज की अपनी इतनी रिच जो है ना वो खुशबू होती है। तो जी मैंगो प्यूरी को करते हैं साइड पर। नेक्स्ट हमने करनी है जी विपिंग क्रीम को विप। आपने फुल ठंडी विप की क्रीम ले लेनी है। विप की जो क्रीम है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है विपिंग क्रीम की, तो आप लोगों ने यही वाली लेनी है, ये परफेक्ट रहती है। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग छोटा पैक लें, बड़ा पैक लें। बट ये होता है कि बड़ा पैक ले लें तो गर्मियों में नहीं बहुत ज़्यादा चल जाता है, जैसे मैंगो डिलाइट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ में ना ये यूज़ होता है। तो बस ये मैंने विप की क्रीम ले ली थी, और ये जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने ले ली। जैसे अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ज़्यादा ले लें। मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं ऐड की, इससे क्या है कि ना गर्मी बहुत है तो फिर ना खाई नहीं जाती। तो फुल चिल्ड आपने लेनी है। मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, जब मैंने यूज़ की तो उससे पहले मैंने निकाली थी 20 मिनट पहले, क्योंकि जितनी गर्मी है तो ये इतनी देर में ही रूम टेम्परेचर पर आ गई थी क्रीम, यानी कि मेल्ट हो गई थी। तो सबसे पहले ना जो केक्स थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। ये मैंने ना केक रात को बेक किया था और सुबह मैंने ना डिलाइट बनाया था। जैसे आप लोगों के घर कोई गेस्ट आ रहे हैं, दावत है, तो आप इस मैंगो डिलाइट को रात को ही बना के रखने, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये चिल्ड ही अच्छा लगता है फुल। तो यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं इसको, बाउल के अंदर मैंने मैंगो प्यूरी को पहले अच्छी तरह से फैला लिया, और उसके बाद जो है ना मैंने ऐड कर दिए केक्स। तो आप इसी तरह से ना केक्स को मैंगो में डिप करते जाएंगे और रखते जाएंगे, जिस हिसाब से आप रखना चाह रहे हैं आप लोग रख सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने सारे केक्स को सेट कर दिया है। और जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन जो है ना मैंने 2 लेयर्स केक की लगाई थी। जितना आपके पास केक है आप लगा सकते हैं। बस आपने मैंगो प्यूरी में डिप कर करके ना इस तरह से लगा देना है, और इसके बाद ना आपने इसको ठंडा होने के लिए ना फ्रिज में रख देना तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, यानी कि यूँ समझ ले कि बिल्कुल ही ये ना गर्म से हो गए थे। तो इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि इसके ऊपर क्रीम वगैरह जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो साथ ही जो है ना मैंने क्रीम को बीट कर लिया, विपिंग क्रीम को। इसको बस हमने इतना बीट करना है कि जो पीक्स है ना वो बन जाए। तो
बहुत ज़्यादा भी हमने स्टिफ नहीं करना, बस हमने हल्का हल्का करना है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जब क्रीम आपकी अच्छी तरह चिल होगी ना, तो ये 1 मिनट लगाएगी व्हिप होने में। जब ये अपनी साइज में डबल हो जाए, ठीक है, तब आपने इसको जो है ना समझ जाना है कि ये तैयार हो गई है। तो इसके बाद ना इसको भी हमने एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेना है, और पाइपिंग बैग में आधी को हम ट्रांसफ़र करेंगे और आधी को जो है ना वो हम यूज़ करेंगे बाद में। तो घर वालों की फरमाइश मैंने ये मैंगो डिलाइट बनाया था, क्योंकि हमारे घर में शौक से खाते हैं सब, और मैंगोज़ के सीज़न में तो हर बंदा ही मैंगोज़ की डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करता है। तो अगर आप लोग भी मैंगो की न्यू यूनिक रेसिपीज़ देखना चाह रहे हैं, तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने अपने पेज के ऊपर जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर और भी मैंगो की रेसिपी शेयर की है, मैंगो के लड्डू बनाए हैं, तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं। और रॉ मैंगो की भी बहुत सारी रेसिपीज हैं, तो आप लोग मेरे पेज को विजिट कर सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लो और बेल आइकन को लाजमी दबा लें, ताकि मेरा कोई भी न्यू व्लॉग आए तो वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो हाफ व्हिपिंग क्रीम को मैंने साइड पे कर लिया, हाफ को ज़रा थोड़ा सा और बीट करेंगे, और इसके अंदर ना हमने जो मैंगो प्यूरी बच गई है ना, जो हमने जिसके अंदर केक डिप किए थे, वो वाली मैंगो प्यूरी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है, और इसको भी हमने थोड़ा सा यानी कि फ्लेवर दे देना है। और ये भी हम अपने केक वाले मिक्सचर के ऊपर मैंगो डिलाइट में यूज़ करेंगे। तो मैंगो डिलाइट बहुत सारे मेथड से बनता है, हर बंदा अपने तरीके से बनाता है, तो मैंने ये मेथड शेयर किया है, आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ना इसको डाल के ना मैंने बीट कर लिया था हल्का हल्का सा, कि बस ये कंबाइन हो जाए, क्योंकि हमने बीट तो पहले ही किया हुआ था क्रीम को, बस हमने इनको कंबाइन करने के लिए ही 1 मिनट के लिए चलाया है बीटर को। और उसके बाद जो है ना मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट हमने ना जी इस क्रीम को ना पोर कर देना है, जो हमारा केक वाला मिक्सचर है। आप देख सकते हैं कि केक ने अच्छी तरह से जो लिक्विड था हमने बैटर डाला था वो एब्जॉर्ब कर लिया है, और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। तो इसके ऊपर आपने ना क्रीम वाला मिक्सचर ऐड कर देना है, मैंगो का और क्रीम का, और इसको ना आपने इसके ऊपर फैला लेना, एक लेयर सी बन जाएगी, ठीक है। तो मुझे इस टाइम पे फील हो रहा था कि बाउल छोटा रह गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों ने कोशिश करनी कि आप पहले ही बाउल जो है ना बड़ा ले लें, और हिसाब से जो है ना वो आप लोग सेटिंग कर लें। तो मैंने जो है ना इसके बाद क्या किया कि पाइपिंग बैग से ना व्हिपिंग क्रीम डालनी शुरू कर दी। इस तरह से आप लोग किसी भी तरह पोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने बस इसकी एक रफ सी लेयर लगानी है, और इसको हल्का हल्का स्प्रेड करके, और इसके ऊपर फिर हमने डिज़ाइनिंग करनी है क्रीम से ही। तो बहुत ही मज़ेदार सा बना है, और यकीनन आपके मुँह में पानी आ रहा होगा ये देखते, तो अभी जाके इस रेसिपी से ट्राई करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मुझे ये बताएं कि आप लोग कौन सी सिटी से, कंट्री से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, ताकि आप लोगों को ना मैं थैंक यू बोल सकूं। और वीडियो को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो व्हिपिंग क्रीम डालना इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था कि दिल कर रहा था डालती रहूँ। तो खैर व्हिपिंग क्रीम डाल के ना इसको मैंने ना बस ऐसे ही स्पून की हेल्प से ना हल्का हल्का सा स्प्रेड कर लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ना असल में जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो नीचे वाली क्रीम थी ना वो यानी कि ठंडी नहीं थी। अब आपको पता है कि जब हमने बीट किया तो वो ज़रा गर्म हो गई, तो उसकी वजह से ना ऊपर व्हिपिंग क्रीम सेट नहीं हो पा रही थी। तो आप लोग जब बनाएं तो आप लोग पहले जो है ना नीचे वाली को ठंडा कर लें, और देन ऊपर इसकी व्हिपिंग क्रीम जब आप लगाएंगे ना तो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो बस ये थोड़े से मिस्टेक थी, गलती हो जाती है इंसान से, ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही परफेक्ट हूँ। तो खैर अब इसके ऊपर से मैंने इस तरह से दोबारा व्हिपिंग क्रीम डाली, बस अब लास्ट स्टेप है डिज़ाइनिंग का। तो अभी आप लोग जब ये बनाएंगे ना तो बिल्कुल 5 मिनट्स में आपसे ये बन जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं। ये तो मैं वीडियो में आपको ज़रा दिखा रही हूँ डिटेल में हर स्टेप। तो जब मैंगो प्यूरी बची थी उसको भी मैंने पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र किया, और इस तरह से डाल दिया था पाइपिंग बैग से क्रीम के अंदर एक एक लाइन करके, और इससे हम मज़ेदार सा डिज़ाइन बना लेंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने बेकरी से ये केक बनवाया है, और इसका फ्लेवर, इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा कमाल बनती है। तो इस तरह से ना आप कोई भी जो है ना इसके बाद ये डाल के ना वुडन स्क्यूअर ले लेंगे, और उससे ना अपने पहले क्या करना है डायरेक्शन को चेंज कर लेना, और इस तरह से जब आप इसको चलाएंगे ना तो एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। ऐसा लगेगा ब्रेडेड जो है ना मैंगो डिलाइट है, चुटिया हो गई है मैंगो डिलाइट की। तो खैर ये देखें पहले कितना रफ लग रहा था, और अब माशाल्लाह से डिज़ाइनिंग के बाद कितना ही ऐसा लग रहा है नीट सा। तो बस इस तरह से आपने डिज़ाइन बनाना, आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और साथ ही ना मैंने यहाँ पर जो है ना मैंगो चंक्स भी इसके ऊपर डाल दिए थे। ऑब्वियसली मैंगो डिलाइट है तो फिर हर चीज़ में मैंगो चंक्स तो बनते हैं ना, तो मैंगो चंक्स भी इसके ऊपर मैंने ना जो काटे हुए थे ना वही वाले बचा लिए थे थोड़े से, और वो मैंने इसके ऊपर जो है ना उसके बाद स्प्रिंकल कर दिए थे। आप लोगों पर डिपेंड करता है, अगर आप लोग डालना चाह रहे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ना भी डालें, कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों के सामने मैंगोज़ की और भी मज़े मज़े की रेसिपीज आने वाली है, तो इसीलिए आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। अगर आप लोग भी चाहते हैं वो रेसिपीज आप तक पहुँचे, तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि चैनल को
सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो ये देखें, इस तरह से मैंने एहतियात से ढक दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाउल छोटा रहेगा, और इसको मैंने ना फ्रीजर में रख दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए। इसको आपने ना बहुत अच्छी तरह ठंडा करना है, और देन उसके बाद आपने इसको सर्व करना है, फिर ही होगा। अभी मेरा भी ये फुल ठंडा नहीं हुआ था, क्रीम इसके ऊपर अभी भी स्टेबल नहीं थी। तो आपने इसको फुल अच्छी तरह से जो है ना सेट करना है, फिर ये आपकी डिज़ाइनिंग सब कुछ परफेक्ट रहेगी। तो माशाल्लाह से देखें लुक कितनी खूबसूरत निकल के आई है ठंडा होने के बाद। और अब आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, और आप लोगों को जो है मैंगोज़ पसंद है या नहीं है, और आप लोग कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, और आप लोगों की सिटी में मैंगोज़ के हवाले से क्या मतलब है, टेस्ट वगैरह आप लोगों को ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता। और उसके बाद जो है ना मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत इसका लुक आया था। अच्छा, आप ना यहाँ पर बेकरी से लेके भी फ्रूट केक जो है ना वो आप लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर जो फ्रूट केक है ना वो मैंने वो वाला लिया है जो कि घर में मैंने बेक किया था, क्योंकि मेरा था कि चले हम जो है ना घर में बेक कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए, इसके बाद अच्छे अच्छे से स्लाइसेस कट करके मैं भी आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे केक हमने जो है वो सोक किया था मैंगो डिलाइट के अंदर, तो ऊपर से क्रीमी और नीचे से सॉफ्ट सा जो टेस्ट आ रहा था ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का आ रहा था। तो खैर इसको मैंने ना बहुत ज़्यादा एहतियात से केक लिफ्टर की हेल्प से उठाया और इसका एक अच्छा सा पीस बना लिया था, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि इसी तरह से ठंडा नहीं हो सका। लेकिन जब आप लोगों ने गेस्ट को सर्व करना है तो इसको फुल चिल्ड फॉर्म में करना है। तकरीबन जो है ना आपने इसको 3 से 4 घंटे, बल्कि इससे भी ज़्यादा रखना है। अगर आप लोग नीचे वाले फ्रिज में रख रहे हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप ऊपर वाले फ्रीज़र में रख रहे हैं फिर आपने 5-6 घंटे इसको अच्छे से चिल्ड करके देन सर्व करना है। उसके बाद जिसका टेस्ट आएगा ना वो अलग ही होगा। तो आप लोग ये करीब से इसकी लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने फ्रूट केक के स्लाइसेस लगाए हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पूरे केक की जो है ना नीचे एक लेयर है और उसके ऊपर क्रीम है और सब है। तो मज़ेदार सा मैंगो डिलाइट हमारा बन चुका है, और इसको आप लोगों ने घर में लाजमी ट्राई करना है, और मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। और ये बाइट मैंने टेस्ट किया, इतना मैंगो का फ्लेवर आ रहा था ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे न्यू ब्लॉग में रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।